बेंच। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मैं हूं डॉक्टर नुमान न्याज। बात करेंगे जी आज पाकिस्तान की जो T20 इंटरनेशनल टीम अनाउंस हुई उसके हवाले से। फैक्ट इज जी कि पाकिस्तान के जो इस वक्त इनकम्बेंट चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं मोहम्मद वसीम, प्रोबेबली ही इज ए रे ऑफ होप इन अ सेंस के एक तो पाथवे से आए हैं और इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट मतलब बहसीत प्लेयर तो खेली खेली और इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, बट उसके अलावा क्लब सिस्टम को जानते हैं और वो जो कहते हैं आप जो एक क्रिकेटिंग डेमोग्राफी होती है उससे खूब आशना है। प्लस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट हिम इज कि क्रिकेट सेवी हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्रिकेट की मैकेनिक्स को। इंटरनेशनल एक्सपोजर नॉट ओनली के एज ए प्लेयर बट मैनेजमेंट में भी उनका काफ़ी जो है एक्सपोजर रहा। ही हैज़ बीन विद द स्वीडन टीम, ही हैज़ बीन विद द नेदरलैंड्स, वहाँ पे क्लब क्रिकेट भी खेली, नेदरलैंड्स को रिप्रेजेंट भी किया, इंग्लिस्तान में क्लब क्रिकेट खेली, कोचिंग स्टिंट्स इनकी इंटरनेशनल भी हैं, बी इट विद द स्वीडिश टीम, और फिर पाकिस्तान टेलीविजन के हेड कोच रहे एंड प्लेड एन इंटेग्रल रोल इन गेटिंग सम आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स जी हमारे रोल पे। सो एट द एंड ऑफ द डे ही इज द वन जिनसे आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। बहुत अच्छा हम लोगों ने साथ गुजारा और मैंने ये नोट किया कि इनकी इन डेप्थ एनालिसिस नॉट ओनली द टेक्निकल एंड द स्ट्रेटेजिक पार्ट बट ये अच्छी आंख भी रखते हैं, यू कैन पिक अप प्लेयर्स। सो जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं वहाँ पे अभी हमने कुछ चीज़ें ज़रूर देखी हैं कि ही हैज़ कम अप विद स्टैटिस्टिकल एविडेंस और कोशिश वो ये करते हैं कि बैक करें अपने आगमन को, जिनको प्लेयर्स को वो सेलेक्ट कर रहे हैं और जिनको वो नहीं कर रहे हैं। अगेन दिस इज हार्टनिंग, लेकिन हमारी सिलेक्शन पॉलिसी क्या है? सो बहुत सारे लोग जो हैं इसको मिसअंडरस्टैंड और मिसकंस्ट्रू करते हैं कि मैं या राशिद लतीफ जो है वी आर टॉकिंग इल और अगेंस्ट मोहम्मद वसीम। इट्स नॉट द केस एट ऑल। वसीम से हमारी एक्सपेक्टेशंस इसलिए हैं कि वी हैव सीन हिम एक्चुअली ट्रूली हाईलाइटिंग जो प्रेडिकमेंट्स हैं, जो हमारे मसाइल हैं। जहाँ हम बात करते हैं पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स की, जहाँ पे हम बात करते हैं नेपोटिज्म की, जहाँ पे हम बात करते हैं कबीला सिस्टम की, ऑब्वियसली ना राशिद लतीफ़, ना मैं, ना इवन फॉर दैट मैटर शुएब अख्तर, हम लोग जो है हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनीवन टू बैक और वी डू नॉट हैव एनीवन कि हम जो है मतलब हमारे में कोई रंजिश हो। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हमने ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा बैक किया और वो बैक किया उनके मेरिट पे और जो वो डिजर्व करते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे हम लोग। लेकिन अगर अभी T20 की सिलेक्शन देखें तो इसमें काफ़ी विम्सिकैलिटी और नी जर्क रिएक्शंस नजर आते हैं। इट्स नॉट के वी आर नॉट हैप्पी। ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान के प्रोडक्ट हैं, जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं 20 के 20, दे भी दे ऑल्सो बिलोंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन क्या इस वक्त कंटेम्प्रेरी फॉर्म पे वो डिजर्व करते थे या वी कुड हैव हैड बेटर ऑप्शंस? इसमें हमेशा आर्गुमेंट होता है। एक चीज और ज़हन में रखिएगा कि जब आप नेशनल टीम की सिलेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो विच यू शुड नो एंड यू शुड अंडरस्टैंड, वो ये है कि 70 से 80% टीम तो आप, मैं, एक रेडी वाला, एक छाबड़ी वाला, एक पैशनेट क्रिकेट फॉलोअर, कोई एमेट्योर वो भी बना लेगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो अपने आप को खुद सेलेक्ट करते हैं, दे आर ऑटोमेटिक सिलेक्शंस। लेकिन बात वहीं पे आती है कि आपने जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो किस लिहाज से बनाया। नाउ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम बोल नहीं सकते, बहुत सारी चीजों के हमें हमें पता होता है, लेकिन शायद हम आपसे डिस्कस नहीं कर पाते फॉर वेरिंग रीजंस, और उस वजह से शायद कई दफा एक कम्युनिकेशन गैप लगता है। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल टीम का, प्लेइंग इन पाकिस्तान, प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका शैल बी विदाउट देयर मेन प्लेयर्स एंड हम लोगों को ये सीरीज जीतनी चाहिए और इफेक्टिवली जीतनी चाहिए। अब बात ये होती है कि जो स्क्वाड आपने देखा उसमें फखर जमान मिसिंग है। अब फखर जमान में आपने 2017 से इन्वेस्टमेंट की,
आई विल टेंड टू एग्री कि आपने उनका अगर इंटरनेशनल पास्ट रिकॉर्ड देखा हो पिछले 10 से 12 T20 इंटरनेशनल्स, तो नथिंग टू टेक होम। प्रॉबेबली शायद 10-11 की उनकी एवरेज थी, परफॉर्म भी नहीं वो कर पाए और उनको ड्रॉप हो जाना चाहिए था। लेकिन हमने उनको न्यूजीलैंड के लिए सेलेक्ट किया और हमने न्यूजीलैंड के लिए उनको सेलेक्ट किया आफ्टर ही हैड परफॉर्म्ड कंसिडरेबली वेल इन द T20 नेशनल टूर्नामेंट। और अगर आप देखें तो इस साल फ़खर ज़मान 31 साल उनकी एज है, ये भी आप ज़रा ज़हन में रखिएगा। और इस एज में अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट के साथ, तो 12 मैच वो इस साल खेले और 420 रन उन्होंने 35 की एवरेज से बनाए, जिसमें उनके 5 50 शामिल हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आपने उनको न्यूजीलैंड टूर के लिए क्यों सेलेक्ट किया, अगर आपने उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस को बेस बनाते हुए उन्हें बाहर करना था? और दूसरा, आपकी फ्यूचर पॉलिसी क्या है, आपके प्लान्स क्या हैं, आईसीसी वर्ल्ड T20 के प्लान्स क्या हैं? सो हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट? क्या हमने फ़खर ज़मान को डिस्कार्ड कर दिया? क्या हमने ये सोचा है कि उनके कोई टेक्निकल ब्रीचेस और इश्यूज हैं? और जो मोहम्मद वसीम ने आर्गूमेंट दिया, बहुत सारे शायद उससे इतफाक कर लें, लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली डिबेटिंग पॉइंट जरूर है कि हमने क्या गिव अप कर दिया इन पे, या हमने इनको रीइंफोर्स करना है, इनकी टेक्निक को बेहतर बनाना है। उसके लिए हमारे पास कुछ बैकअप प्लान्स हैं, अरेंजमेंट्स हैं, चाहे वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, चाहे वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी, व्हाटएवर। पीएसएल में हमने क्या देखना है इनका। और उसके बाद अगर हम देखें तो आप हैरान होंगे, खुर्रम मंजूर की लोग बात करते हैं, प्रॉबेबली उनकी फिटनेस के इश्यूज थे। ही स्कोर्ड अ mammoth 100 almost 150 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2014 टेस्ट मैचेस में। फीलिंग ऐसे लगता था कि शायद उनका एक वीकर लिंक है, फिटनेस एक उनका वीकर लिंक था, वो बाहर हो गए। कोई तकरीबन 27 उनकी सेंचुरियां हो चुकी हैं लिस्ट ए में और हाईएस्ट है। ही हैज बीटन हैंड्स डाउन सईद अनवर के रिकॉर्ड को। और 35 साल की उम्र में उन्होंने ये 11 मैच खेले और उनके 408 रन थे विद 103 हाफ सेंचुरीज। सो एक चीज ये भी हमें जहन में रखनी है कि अगर हमने हॉर्सेस फॉर कोर्सेज देखना है, डोमेस्टिक को अगर हमने कोई इज्जत देनी है, तो ऑफ कोर्स दिस कुड हैव बीन वन ऑफ द रीजंस। शोएब मकसूद अगेन पाकिस्तान से खेले, इंजर्ड हुए, 2015 के वर्ल्ड कप का भी हिस्सा थे, आईसीसी वर्ल्ड कप जो था। बहुत टैलेंट नजर आया था, रिफ्लेक्शंस ऑफ इंजमाम कई जगह पे नजर आते थे। ऐसे लगा कि कीननेस उनकी कम हुई, एटीट्यूड के इश्यूज हुए, टीम से बाहर हो गए, नोबडी टॉक्ड अबाउट हिम। बट इस सीजन में, ठीक है, ही इज 34 इयर्स ऑफ एज, और जब सदर्न पंजाब से वो इस सीजन में खेले, उनके 12 मैचेस में अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें तो 393 रन हैं और उनके भी तकरीबन 4 सेंचुरियां थी। और जिस फ्लेमोयंस के साथ वो T20 खेले थे नेशनल और फिर अभी वनडे कप में भी उनकी जो फॉर्म थी, probably if anyone deserved ahead of Asif Ali, that could have been Shoaib Maqsood. मोहम्मद रिजवान की हम बात ही नहीं करते। T20s में अगर नेशनल लेवल पे देखें, अगेन ही हैड स्कोर्ड 389 रन्स जिन्होंने स्कोर किए हैं इस साल, और ही इज यंग एंड ही इज देयर, ही इज एस्टैब्लिश्ड, so there's no question about Mohammad Rizwan. Debate हो सकती है कि he's a far superior test match and a one day player, और शायद T20 में you could have had better options considering his strike rate, but जिस तरह न्यूजीलैंड में उन्होंने परफॉर्म किया और जिस तरह लास्ट मैच वो सिंगल हैंडेडली लेके दिए, अगर वो ओपन करें तो, क्योंकि अब अगर फखर जमान नहीं है तो आर वी एक्सपेक्टिंग कि बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे या हम हैदर अली को प्रमोट करेंगे? सो दिस कुड बिकम एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड प्रोबेबली रिजवान अगर ओपन करते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट। इमाम उल हक इंजर्ड हैं और T20s में उनकी भी परफॉर्मेंस लोकल T20s में इट वाज क्वाइट बेफिटिंग। उन्होंने 9 मैचेस में 375 रन बनाए, एवरेजिंग 53.57 विद 3 हाफ सेंचुरीज। आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ इमाम उल हक द टेस्ट क्रिकेटर। मे बी उनके जो मेथड है वो T20 से इक्वेट ना हो, बट नेशनल T20s में जिस उन्होंने परफॉर्म किया, बट वो शायद अभी इंजरी में है। और वाइट बॉल जब वनडे क्रिकेट आती है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी आती है, तो ही इज राइट अप देयर बिकॉज ऑफ हिज performances and nobody can debate that. Khoshdil Shah is part of the team. Again, he was one of the better run getters. 362 runs थे उनके T20s में, वो भी 12 मैच खेले, 250 थे, एक उन्होंने 100 भी किया खोजदिल ने।
और खुशदिल शायद अभी तक ही हैजंट बीन एबल टू, वो कहते हैं ना कि रियली शो हिज टैलेंट एट द इंटरनेशनल लेवल, बट उनमें वो फर्क है, उनमें वो पावर हिटिंग की एबिलिटी भी है, कॉन्फिडेंस भी है, और फिनिशर वो बड़े अच्छे हो सकते हैं provided he is given the opportunities. He is part of the Pakistan team, so that's great. अब्दुल्ला शफीक को हमने पहले खिलाया, बहुत प्रीमेच्योरली खिलाया, और प्रीमेच्योरली खिलाने के बाद हमने न्यूजीलैंड टूर के बाद उन्हें फिर टेस्ट में अनाउंस करके 20 में बस के बबल का हिस्सा बनाया, फिर हमने उनको 16 में नहीं रखा, और अब हमने उन्हें T20 से भी फारिग कर दिया। अगर काम होना था तो प्रीमेच्योर सिलेक्शन आपने पहले क्यों की थी? किसका हक मारा था ऑन टूर टू न्यूजीलैंड? क्या उनके साथ जस्टिस है? अब्दुल्ला के साथ भी कि हमने 2 मैचेस खिलाए, couldn't score a run and then we left him out. फिर वो बाहर हुए पाकिस्तान ए से भी, बट वो यानी कि शाहीन से, फिर आपने उनको टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया, अब आपने उन्हें बाहर कर दिया। हुसैन तलत मैं समझता हूँ कि शुड हैव प्लेड इन टेस्ट मैचेस, जिस तरह वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म करके गए थे, जो उनकी एबिलिटी है, बॉलिंग भी कर लेते हैं, एक अच्छा रिसोर्स है, नोबडी शैल क्वेश्चन। ज़ीशान मलिक अगेन एक ऐसा टैलेंट है, जिन्होंने अगेन 9 मैचेस लास्ट ईयर 305 रन्स बनाए और डिड क्वाइट वेल। सो ओवरऑल अगर आप देखें, हारिस सोहेल T20 में आप नहीं रखेंगे, सो लेट इट बी। शान मसूद, मुझे नहीं आज तक समझ आई, हमने टेस्ट मैचेस का टैग लगाया हुआ है, जस्ट पिक अप हिज T20 परफॉर्मेंसेस इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स एंड हिज वनडे परफॉर्मेंसेस नेशनल लेवल पे, और आपको शायद अंदाजा होगा कि ही हैज ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड एज ए वाइट बॉल प्लेयर। कभी हमने रडार में उनको रखा नहीं, क्योंकि शायद हमारा एक वो कहते हैं ना डिटरमिन माइंडसेट बन चुका हुआ है, प्री मेडिटेटेड है कि जी वो टेस्ट मैच प्लेयर हैं, तो खैर वो टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। मोहम्मद हफीज मान लिया, 40 साल उनकी एज है, बायोस्क्योर बबल का अगर इशू था, फाइन, व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड हिज आउस्टर? प्रॉबेबली बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम शायद ओपनली बोल ना पाए, लेकिन डिस्क्रेशन है, जस्टिफिकेशन ये जरूर बन जाती है कि यू कांट टेक चांसेस विद द बायोसिक्योरिटी, बट फिर उन लोगों को भी रोकें जो ड्यूरिंग द टेस्ट मैच अपनी फैमिलीज को मिलने चले जाते हैं, उन लोगों को भी रोकें जो बाहर खाना भी खा रहे होते हैं। सो ये नहीं होना चाहिए कि रूल फॉर वन एंड अनदर फॉर अनदर वन, तो ये आपको देखना पड़ेगा। मिस करेगा पाकिस्तान मोहम्मद हफीज को, क्या वो हमारे प्लान में हैं लॉन्ग विद शुएब मलिक फॉर द आईसीसी वर्ल्ड T20, दैट वी हैव टू सी। परफॉर्मेंस जैसे मोहम्मद वसीम ने भी कहा, देयर इज नो 2 points अबाउट इट। देन ऑब्वियसली बाबर आजम, आपको नो क्वेश्चन। आजम खान, आई वाज लाइक रियली प्लीज, जो आजम ने एक ट्वीट किया हुआ था कि 143 केजी से वो 100 शायद 6-7 केजी पे आ गए हैं, एंड ही एग्जैक्टली नोज कि कितनी इंपॉर्टेंस है फिटनेस, फ्लैबॉयंट है, टैलेंट बहुत है, कीपर भी बहुत अच्छे हैं। लेट्स होप दैट ही गेट्स डाउन टू हिज फिटनेस क्विकली एंड वी शुड बी एबल टू सी हिम। 21-year-old, एक्सट्रीम एबिलिटी है उनमें, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ज़ीशान अशरफ अगेन एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन शायद अभी वो स्कोप में नहीं आते। अवैस टेस्टेड एंड ट्राइड, now we must not be talking about him, क्या उनको सही chances मिले थे या नहीं मिले थे, that can be questioned. Kamran Akmal, I still believe है 39 साल के, but across all formats you can see him one of the finest players. अब शायद उनके issues आना शुरू हुए हैं कि उनको opportunities domestic level पे मिल रही हैं नहीं। इफ्तिखार अहमद फेवरेट हैं बहुत, मैं मतलब उनके अगेंस्ट इसलिए नहीं कुछ बोलना चाहता क्योंकि वो बाहर होके टीम से 2016 के बाद ही जस्ट केम अप ब्रिलियंटली, और उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स परफॉर्म किया हुआ था। अभी शायद उनको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए, बट क्या इफ्तिखार को होना चाहिए था विद मोहम्मद नवाज इन, विद जफर गौहर इन, तो ये भी हमें देखना होगा। जाहिद महमूद भी हैं, उस्मान कादिर भी हैं, और हम क्या खुशदिल शाह के होते हुए नवाज बेहतर ऑप्शन होंगे या इफ्तिखार को हम परसिस्ट करना चाहेंगे? सो अमाद वसीम अभी है नहीं, ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि नया गेंद अगर करना होगा विद बैटिंग प्रॉयस, तो वो मोहम्मद नवाज बेहतर रहेंगे। सो आसिफ अली शायद 20वें नंबर पे हैं, अगर आप रैंकिंग्स देखेंगे और स्टार्ट्स देखेंगे इस साल T20s में। आसिफ ने 11 मैचेस में 240 रन बनाए हैं, और एक उनका 50 था 30 की एवरेज से। इंटरनेशनली उनको अपॉर्चुनिटीज दी गई, बट ही कुडंट रियली टर्न हिज टैलेंट इनटू डेक्स्टेरिटी। नसीम शाह की फिटनेस के कंसर्न्स हैं, क्या हमने टेस्ट मैचेस खिला के उनको एग्जॉस्ट किया है? अब वो कहाँ हैं? हमारे लिए वो आइडियल वाइट बॉल बॉलर हो सकते हैं फॉर द शॉर्टर फॉर्मेट।
शाहीन शाह अफरीदी इज देयर, हारिस रऊफ इज देयर, उनके मतलब क्या बात करनी। वहाब रियाज को हमने फारिग किया, ये वही वहाब रियाज हैं जिन्होंने इंग्लैंड में आउटस्टैंडिंगली पीछे से आके आपको T20 जिताया था। क्या वो किस बेसिस पे आपने उनको बाहर किया? न्यूजीलैंड की एक पेडेस्ट्रियन सीरीज के बाद करना है, क्योंकि मोहम्मद आमिर हम जिस तरह डील किया उनके साथ, और अब वहाब रियाज की भी अगर जगह नहीं बन पा रही, सो दैट वी हैव टू सी। एंड ऑफ कोर्स अमाद भट्ट किस बेसिस पे आए हैं, किस परफॉर्मेंस पे आए हैं? अगर आपके पास आमिर यामीन भी हैं, फ़हीम अशरफ भी हैं, तो क्या अमाद डिजर्व कर रहे थे? अगेन अ वेरी टैलेंटेड ब्लोक, लेकिन इस वक्त कंटेम्प्रेरी करंट फॉर्म में क्या उनको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? हमाद आजम एक ऐसा है नाम कि जिन पे आई डोंट नो कि हमने उनको क्यों ओवरलुक किया। सो ओवरऑल मकसद मेरा आज बात करने का ये था कि इट्स नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग जी, इट्स अबाउट कि हम पैरिटी लेके आए और हम मार्जिनलाइज करें डिस्पैरिटी को, नेपोटिज्म को। वी डोंट वांट कि समवन लाइक मोहम्मद वसीम भी जो है वो उस कल्चरल जो प्रेडिकमेंट्स हैं हमारे, उनमें कहीं वो भी खो जाएं, क्योंकि हमें इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है कि ही इज द वन हु कैन एक्चुअली इंट्रोड्यूस मेथड और एक क्लियर कट पॉलिसी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी, मिड टर्म पॉलिसी एंड देन लॉन्ग टर्म पॉलिसी। अगेन हमें आइडिया एग्जैक्टली होना चाहिए कि कौन क्यों बाहर रखा गया और किसको कैसे हमने सेलेक्ट किया। ऑफ कोर्स हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी पैरेलल फोर्सेस भी जो है वो काम कर रही होती हैं, तो एट टाइम्स वी टेंड टू मिस आउट प्रेशर्स में। लेकिन लेट्स होप इट ऑगर्स वेल फॉर वसीम और आगे हमारे लिए बेहतर हो पाए। आई होप कि नाउ यू फुली अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट द क्रिटिसिज्म, इट्स नॉट अबाउट आपके मतलब जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, उन लड़कों को आप में बड़ी हिम्मत होनी चाहिए टू कीप देम आउट। और वसीम से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता, मिसबा हक से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मिसबा ओवर ईयर्स परफॉर्म करके भी बाहर रहते थे, वसीम एट द पीक ऑफ हिज करियर बाहर हो गए थे। सो एम्पैथी शायद एट टाइम्स रिक्वायर्ड होगी, और somebody has to stand up to all the pressures. Otherwise, जब तक हम intellectually honest नहीं होंगे, we'll have these core problems, और ये they'll remain unresolved, caught behind. Caught behind.